बहुत समय पहले वृंदा नाम की एक स्त्री थी जो राक्षस राजा जलंधर की पत्नी थी। वृंदा अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। उसकी तपस्या और सच्चे धर्म पालन की शक्ति से जलंधर को कोई भी देवता नहीं मार पाता था, क्योंकि जब तक वृंदा का पातिव्रत्य अटूट था, जलंधर अजेय था। देवता सब चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर पूजा की और उसी क्षण उसका पातिव्रत्य भंग हो गया। उसी पल भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, तो उसने क्रोध में भगवान विष्णु को शाप दिया। हे विष्णु, जैसे आपने मेरे पति का वध कराया, वैसे ही आप पत्थर के हो जाओ। विष्णु जी तुरंत शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा ने अपने पति की चिता में प्रवेश कर अग्नि में देह त्याग दी, परंतु उनकी भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने कहा, हे तुलसी, अब तुम मेरी अर्धांगिनी होगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा या व्रत अधूरा रहेगा। तभी से शालिग्राम, विष्णु रूप और तुलसी माता का विवाह किया जाने लगा। यह विवाह देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह विधि 1। तैयारी। तुलसी के पौधे को स्नान कराएं और सुंदर चौकी पर रखें। तुलसी माता को साड़ी, चुनरी, बिंदी, गहने से सजाएं। भगवान विष्णु या शालिग्राम को पीले वस्त्र, फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। मंडप बनाकर तुलसी और शालिग्राम को आमने सामने रखें। 2। पूजन क्रम। 1। पहले गणेश जी की पूजा करें। 2। फिर तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तुलस्याय नमः। 3। हल्दी, चावल, फूल, दीपक और मिठाई अर्पित करें। 4। एक डोरी या मौली से तुलसी और शालिग्राम को विवाह सूत्र के रूप में बांध दें। 5। आरती करें और प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह करने के फायदे। 1। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 2। कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 3। विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 4। वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। 5। सभी पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6। देवताओं का जागरण। इस दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि शुरू किए जाते हैं।